लेकर चलते हैं झुंझुनू, जहां पर फिलहाल संबोधन आ रहा है सूबे के मुखिया बजरलाल शर्मा का, वो आपको सुनाते हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बाबा रामदेव की पावन तीर्थ लोहारगढ़ धाम की, आप सभी की, वीर सैनिकों की, मेहनती किसानों की, भामाशाहों की, मातृ शक्ति की, आज के इस कर्म भूमि से मातृभूमि जल संचय के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के जिनका कि पूरे देश के अंदर जल जीवन मिशन और जल संचय को लेकर के जो अभियान चल रहा है, और राजस्थान के 40,000 गांवों में जल संचय जन भागीदारी के माध्यम से जो राजस्थान का भला करने वाले, ऐसे हमारे जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी का जोरदार ताली बजा करके आप सभी स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे प्रभारी झुंझुनू जिले के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के मंत्री भाई अविनाश गहलोत जी, कैबिनेट मंत्री जल स्वास्थ्य अभियान विभाग कन्हैयालाल चौधरी जी, हमारी झुंझुनू की जिला प्रमुख पार्टी की जिला अध्यक्ष भाई हर्षनी कुलहरी जी, हमारे विधायक खेतड़ी धर्मपाल गुर्जर जी, विधायक झुंझुनू राजेंद्र भामू जी, विधायक दोन गोवर्धन वर्मा जी, प्रदेश की महामंत्री पूर्व सांसद संतोष अहलावत जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश आदित्य जी, हमारे बोर्ड के चेयरमैन भाई रामगोपाल सुधार जी, ओबीसी आयोग के सदस्य पवन मांडविया जी, पूर्व सांसद झुंझुनू नरेंद्र खीचड़ जी, प्रदेश मंत्री विजेंद्र पूनिया जी, पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी जी, प्रत्याशी पिलानी राजेश दहिया जी, पूर्व विधायक सुभाष पूनिया जी, पूर्व विधायक JP चंदेलिया जी, चेयरमैन रूकटा ग्रुप अनिल रूकटा जी, दिनेश राजपुरोहित जी, कैलाश हाकिम जी, पूर्व प्रधान चिड़ावा कैलाश मेघवाल जी, विशंबर पूनिया जी, कुलदीप सिंह जी, कर्नल हेम सिंह जी, महेश चंद जी, एवं मेरे सामने बैठे मेरे सभी पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में मेरी माता बहनों, सबसे तो पहले तो मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। क्योंकि आज आपने देख लिया, मुझे कहने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि CR पाटिल जी का काम आपने देखा, 10,000 की बात कर रहे थे, गाड़ी 20,000 तक पहुंचा दी। यानी कि झुंझुनू जिले का जल संचय का कार्यक्रम आज पूरी तरह से हर गांव के लिए, हर खेत के लिए जो उन्होंने जितना उपयोगी, क्योंकि मुझे पता है मैं 8 तारीख को सूरत था, वहां सूरत में जिस तरह से अनिल जी ने, कैलाश जी ने, दिनेश जी ने जो सारी व्यवस्था की, और यहां अनिल जी ने जिस तरह से जल संचय के लिए आगे बढ़ते हुए काम किया है, मैं अनिल जी को, कैलाश जी को और दिनेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। क्योंकि जब मैं पहली बार यमुना समझौते के लिए CR पाटिल जी के साथ जब मैं दफ्तर में गया दिल्ली, आपने हरियाणा के मुख्यमंत्री और मुझे दोनों को बुला रखा था, लेकिन मुझे यह पता नहीं था, क्योंकि हम तो यमुना समझौते के MOU के लिए गए थे। लेकिन आपको एक बात आज मैं बताना चाहता हूं,
मेरे से कहा कि आपके साथ एक मीटिंग और होनी है, लेकिन उस मीटिंग को मेरे को बताया नहीं कि मीटिंग क्या होनी है। जब हमारा यमुना समझौता का MOU हो गया, उसके बाद एक दूसरे कमरे में 20-25 लोगों के साथ मेरी मीटिंग कराई। मैंने कहा ये लोग कौन हैं? कि ये राजस्थान के लोग हैं जो गुजरात के अंदर, सूरत के अंदर, बॉम्बे के अंदर, जो या तो ये स्वयं गए या इनके पूर्वज यहां से गए हैं, और उन्होंने अपने कर्म से, अपने मेहनत से जो अपनी एक वहां काम किया है, और उसमें इन सभी को मैं लेकर के आया हूं। आपके साथ मीटिंग है। हम राजस्थान के 40,000 गांव में जल संचय का कार्यक्रम करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं कि जिससे कि हमारा पानी जमीन में उतर सके। जल संचय जन भागीदारी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबसे अच्छा जो प्रोजेक्ट है, यह प्रोजेक्ट की शुरुआत आपने वहां से की, और फिर आपने मेरे को बताया कि इस तरह से कार्यक्रम होने वाला है। हम 4-5 मुख्यमंत्रियों को सूरत बुलाया, और सूरत बुला करके वो काम किया, और आप ताजे वो करेंगे। मेरे को 40,000 गांव की सूची आपने मेरे को दी कि 40,000 गांव में जहां आवश्यकता होती है वो पानी बह करके जाता है, किसी नाले में जाता है, नाले से किसी नदी में जाता है, नदी के माध्यम से सागर में पहुंच जाता है। उस पानी को हमें, खेत के पानी को खेत में, गांव के पानी को गांव में रोक करके राजस्थान की पानी को जमीन में उतार करके मां के किसानों को, आमजन को फायदा देना है, यह इन्होंने मां कहा। मित्रों, मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार कर्म भूमि से मातृभूमि जल संचय जन भागीदारी का जो ये कार्यक्रम किया है, आपने देखा होगा। बता रहे थे कि मेरे को उसके बाद बॉम्बे बुलाया कि वहां के जो लोग हैं, कुछ व्यापारी हैं, 100 करोड़ रुपए खर्च करना चाहते हैं। मैं वहां गया, पाटिल साहब भी आए, सबरी पूरी टीम को लेकर के। जो उन्होंने कहा पहले मेरे से कि 100 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, और जब मैं वहां पहुंचा तो वो 200 करोड़ हो गए, और उसके बाद जब मैं आने लगा तो वो 300 करोड़ रुपए हो गए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपने कहा था कि राजस्थान, क्योंकि राजस्थान के जो हमारे भाई बहन हैं वो सही कह रहे हैं। कुछ हमारे बुजुर्ग, हमारे ऐसे लोग जो पानी की वजह से जहां परेशानी थी, वो लोग बाहर गए थे, उन्होंने अपने अपने काम की, अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से वहां स्थान बनाया। उनको उसका दर्द है कि मेरे राजस्थान के अंदर अगर पानी होता तो हमारा राजस्थान सरसब्ज होता। और मैं यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि उन्होंने जिस मन से काम किया है, और अभी भी मैं जब गया था तो मैं जहां जाता हूं वहां ही कहता हूं, जो हमारे राजस्थान के लोग हैं, और जिन्होंने, चाहे वो गुजरात के अंदर हो, महाराष्ट्र के अंदर हो, तेलंगाना के अंदर हो, आंध्र प्रदेश के अंदर हो, झारखंड के अंदर हो, आसाम के अंदर हो, जहां भी कहीं वो रह रहे हैं, निश्चित रूप से उनका मन और भाव इस तरह का है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के लिए जो भी काम होगा उसको हम करेंगे, पूरे मन के साथ करेंगे। भाइयों बहनों, मैं आपको एक और मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि आप बता रहे थे कि इतने हो गए, क्योंकि मेरे को पता है कि वहां के लोगों ने, किसी ने एक मशीन की कीमत 1-1, 1.5, 2-2 करोड़ रुपए, लेकिन वहां के उन लोगों ने मशीन लेकर के राजस्थान के अंदर भेजी। कम से कम 15-20 मशीन यहां चल रही हैं। बड़े बड़े 300 फुट के, 400 फुट के, 500 फुट के ट्यूबवेल उन्होंने किए हैं, क्योंकि कुछ एरिया हमारा ऐसा है जहां नीचे जमीन में पत्थर है, पहाड़ आ जाते हैं, तो उसके लिए बड़ी मशीन काम करती है। मैंने कहा कि जब मैंने उनसे पूछा कि कितने हो गए, तो उन्होंने पिछले दिनों में 10-12 हजार ट्यूबवेल खोद करके उन्होंने बड़ी बड़ी मशीनों से काम किया है। जो हमारे छोटे स्ट्रक्चर बनाने का काम हुआ है वो बहुत बड़ी संख्या में हुआ है,
क्योंकि उसमें गड्ढा खोद करके उसमें बूटे डाल करके और उनको बनाने का काम किया है। खेत में जहां भी आवश्यकता वो काम बड़ी संख्या में हुआ है। उनकी संख्या लगभग 4 लाख के बराबर, 4 लाख के लगभग है। लेकिन जो बड़े स्ट्रक्चर बनाए जिनमें बहुत बड़ी लागत लगती है, और सबसे बड़ी बात यह है ना तो उसमें सरकार का, ना उसमें किसी एजेंसी का काम, ना किसी एनजीओ का काम, वो लोग स्वयं आते हैं, स्वयं उस गांव में जाते हैं। सिर्फ प्रशासन के लोग और गांव के लोगों को ये बताना है कि इस गांव से पानी बह करके वहां जाता है, आपको ये स्ट्रक्चर यहां बनाना है या खेत में बनाना है, किसी ऐसे स्थान पर बनाना है जिससे उस पानी का संचय हो जाए और उसके अंदर पानी चला जाए। सिर्फ आपको इतना करना है। बाकी जो हमारे प्रवासी, हमारे तीनों भाई आए, ये ऐसे बहुत सारे लोग जो हमारे लग रहे हैं, उनको ये पूरी तैयारी के साथ ये पूरा काम ये कर रहे हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, इनके मन में ये कल्पना, ये भाव आना बहुत बड़ी बात है। ये तो वहां काम कर ही रहे थे, लेकिन इनके मन में मातृभूमि के प्रति जो लगाव, इनकी जो इच्छा शक्ति, इनका जो मन कि मेरे भाइयों को पानी वहां मिले। और माननीय पाटिल साहब सही कह रहे थे कि ये पीढ़ियों का काम है। आने वाले पीढ़ियां याद रखेंगी कि इस तरह से राजस्थान में काम हुआ है। और एक दिन कह रहे थे पाटिल साहब ने मेरे से कहा कि अगर कोई सबसे ज्यादा पानी होगा और सबसे बड़ा कोई प्रदेश पानी के लिए जाना जाएगा तो वो राजस्थान होगा, राजस्थान होगा। और धीरे धीरे मुझे भी इस बात का विश्वास हो रहा है। और विश्वास मुझे इस बात का हो रहा है कि आपने देखा हमारी सरकार को लगभग 2 साल हुए हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी ERCP राम जल सेतु योजना, जो हमारे 18 जिलों के लिए आवश्यक है, उस पानी को दोनों का मध्य प्रदेश और राजस्थान का MOU करा करके, और वो योजना 77,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति करने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और आप माननीय CR पाटिल जी के समय में ये काम हमारा जिस तरह से हुआ है। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, यही नहीं, यमुना जल समझौता जो हमारे शेखावाटी का बहुत बड़ा काम है, मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं, क्योंकि ये कांग्रेस के लोग वो लोग हैं भाई साहब, यहां कई बार शिलान्यास भी इन लोगों ने कर दिया, चुनाव के समय में पत्थर भी लगा करके चले गए। यहां के बड़े बड़े लोग कांग्रेस में मंत्री भी रहे, केंद्र में भी मंत्री रहे, लेकिन उन्होंने यमुना जल के नाम पर 1% कोई काम नहीं किया, 1% काम नहीं किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने माननीय CR पाटिल जी से कहा कि शेखावाटी को यमुना का पानी जाना चाहिए। उसका MOU हुआ और उसका DPR बन गई। DPR बिल्कुल तैयार है, आने वाले समय में उसका शिलान्यास होने वाला है, ये भी हम आपसे कहने वाले हैं। लेकिन मित्रों, कभी कभी मुझे लगता है, पाटिल साहब कह रहे थे हमने निवेदन किया क्योंकि ये योजना कम समय के लिए थी। उस समय कांग्रेस की सरकार थी जब JJM में काम हो रहे थे, लेकिन JJM में जिस तरह से काम हुए आपको पता है। लेकिन मैं कहता हूं, कांग्रेस के लोगों के तो आंखों में भी पानी नहीं है। आपने देखा है, परसों ही पूर्व मुख्यमंत्री ट्वीट करके कह रहे हैं कि हमने JJM में इतना काम कर दिया। अरे भाई, अगर काम ही कर देते तो तुम जेल में क्यों होते? आपने काम कहां कर दिया? आप जेल में क्यों थे? आपको इतना भी नहीं लगा कि मैं क्या कह रहा हूं, मुझे क्या कहना चाहिए? अरे आपने जिस तरह से, आपके ठेकेदार जेलों में बंद हैं, उनकी इंक्वायरी चल रही है, आपके अधिकारी बंद हैं, आपके मंत्री बंद हैं, फिर भी आप JJM की बात कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये हमेशा धोखा देने का काम करते हैं कांग्रेस। कांग्रेस ने सिर्फ तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया है। उन्होंने जिस तरह से JJM में भ्रष्टाचार किया है उसको भुगत रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं,
हमें किसी को छोड़ने वाले नहीं है। चिंता मत करिए, जो हाथ आ जाए वो अंदर जाएगा, किसी भी कीमत पर उनको छोड़ने वाले नहीं है। मैं आपको इतना और कहना चाहता हूं कि जिस तरह से जल संचय जन भागीदारी में काम हुआ है, मैं अनिल जी रूंगटा, चेयरमैन रूंगटा ग्रुप, उनको भी धन्यवाद देता हूं, कैलाश जी को भी धन्यवाद देता हूं, और माननीय दिनेश राजपुरोहित जी हैं, क्योंकि जब कोई आता है तो मैं कहता हूं दिनेश राजपुरोहित जी को स्थान गांव बता दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ये पूरी तरह से उसी में जुटे हुए हैं। आपने देखा है, हमने हरियाणा के लिए हरियाणा और राजस्थान के लिए यमुना का समझौता किया है। आप चिंता मत करिए, यमुना का पानी आएगा, हर गांव में आएगा, और हमारे शेखावाटी का जो इलाका हमारा था उसको सरसब्ज करने का काम हमारा ये यमुना जल समझौते के माध्यम से होगा। मेरे भाइयों, आपने देखा है कि हमने 12,000 करोड़ रुपए के राम जल सेतु योजना के हमारे टेंडर हो चुके हैं। आने वाले समय में इसका भी होने वाला है। और आप देख रहे हैं, हमारी सरकार ने आते ही जिस तरह की योजना बनाई थी, हमें पता है कि राजस्थान में सबसे पहले किस बात की आवश्यकता है। राजस्थान में सबसे पहले पानी की आवश्यकता है। पानी के लिए हमने, चाहे हमारी राम जल सेतु योजना हो, यमुना जल समझौता हो, इंदिरा गांधी गंगा नहर में पानी आने वाला हो, उसके लिए 4,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा, माही डैम से हमारा पानी सोम कमलाम में आए, सोम कमलाम से आगे चल करके हमारा पाली और जालौर और सिरोही को उसका पानी मिले, हमारा नर्मदा का पानी भी बाड़मेर तक आए, इसके लिए भी लगातार हम काम कर रहे हैं। यही नहीं, राणा प्रताप सागर से, ब्राह्मणी नदी से हमारे को पानी किस तरह से मिल सकता है, उसके लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं। और आपने देखा है कि जल संचय जन भागीदारी में काम हो रहा है। हमने गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत पूरे राजस्थान में काम किया था। पूरे राजस्थान के अंदर हमने हमारे सरोवर, तालाब, पोखर, उनको ठीक करने का काम किया। आज आप कह सकते हैं कि जब कोई मन से काम करता है तो ऊपर वाला भी मेहरबानी करता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो आपने संभाले थे, आज राजस्थान के सभी बांध लबालब भरे हुए हैं, सभी लबालब भरे हुए हैं। जिस राजस्थान को मरुस्थल से पहचान थी, रेगिस्तान से पहचान थी, आज वो राजस्थान, हरियाणा और राजस्थान से पहचान हो रही है। क्योंकि आपने देखा है, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम। हमने कहा कि 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाएंगे। 2 साल के अंदर 19 करोड़ पौधे लगा करके हमने हरियाणा और राजस्थान बनाने में हम आगे बढ़े हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने उसमें भी काम किया है। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, आज आपने देखा होगा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज ही किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना, दलहन मिशन आदि का शुभारंभ किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी को चिंता है, उस किसान की चिंता है। हमेशा वो कह करके चलते हैं कि हमारा किसान, युवा, महिला, मजदूर, इनको लेकर के हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको कैसे लाभ मिले। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना, दलहन मिशन आदि का शुभारंभ इसलिए किया है कि हमारा किसान की मजबूती हो, और हमारे किसान की मजबूती होगी तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश की और हमारे देश की मजबूती होगी। और आप देख रहे हैं कि लगातार किसानों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी जो काम कर रहे हैं, और अभी बताया कि हमारा जिस तरह से महानरेगा में पैसा आ रहा है, उस पैसे का उपयोग कैसे होना चाहिए, ये भी बताया है। अगर हमारे किसान के लिए खेत में पानी होगा तो निश्चित रूप से किसान हमारा सारी फसल भी बोएगा और उसको धन धान भी होगा। उन्होंने कहा, 3 बातें उन्होंने कही हैं कि किसान को एक तो पशुधन से जोड़ना चाहिए, किसान को खुद के फार्म हाउस बना करके उनको भंडारण के माध्यम से हमारा खुद का हमें मार्केटिंग करनी चाहिए, सहकारिता के माध्यम से, जिससे हमारा किसान मजबूत होगा। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, अन्न पैदा कौन करता है? किसान करता है। दलहन पैदा कौन करता है? दलहन पैदा कौन करता है? मसाले पैदा कौन करता है? फल पैदा कौन करता है?
हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं जहां जैसी आवश्यकता है वहां वैसी प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके हमारे किसान को आगे बढ़ाया जा सकता है। हमारा किसान आगे बढ़े, इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। मैं अंत में आपसे इतना कहूंगा मेरे भाइयों कि अमृत 2 में पिलानी में मलसीसर मंडरेला होते हुए सूरजगढ़ तक डाली जाने वाली पाइपलाइन से मंडरेला को पानी दिया जाएगा। इसके लिए 36 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई है। इसी क्रम में मैं आज मंडरेला कस्बे पेयजल समस्या के समाधान के लिए हमारी जो योजनाओं में 125 करोड़ रुपए की लागत से इस मंडरेला को पानी मिलेगा। 1 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत उसको सुदृढ़ किया जाएगा। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि पेयजल को लेकर के आपकी मांग को पूरा करना हमारा काम है और मंडरेला में पानी की कोई कमी नहीं आएगी, ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और आप देख रहे हैं लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है और माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमारा युवा, महिला, किसान, मजदूर को आगे बढ़ाने का, अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको आगे बढ़ाने का। और मैं इसीलिए कहना चाहता हूं, भाई ये कांग्रेस वाले तो जिस तरह से बात करते हैं आपने देखा है, लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी एक एक छोटी बात को ले रहे हैं। आपने देखा है हमारी सरकार ने जो किसान क्रेडिट कार्ड वहां केंद्र से प्रधानमंत्री देते हैं, तो हमारी सरकार ने भी कहा है और लगातार आपको पैसा आ रहा है, किसान क्रेडिट कार्ड राज्य से भी पैसा आपको मिल रहा है। यही नहीं, हमने देखा कि किसान की खेती अगर पशुपालक साथ साथ होते हैं, किसान की अर्थव्यवस्था पशुपालक से होती है। अगर पशुपालन हमारा मजबूत होगा तो हमारे किसान की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इसके लिए हमने गौपालक क्रेडिट कार्ड भी दिया है। गौपालक क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप गाय भैंस लाइए, आराम से दूध पीजिए और आराम से अपना काम करिए, अगर बचे तो डेयरी पर दीजिए। हमने यह भी निर्णय लिया है कि आप जो डेयरी पर दूध देती है हमारी माता बहनें जाती हैं, हमने कहा कि 5 रुपया लीटर हम उनको एक्स्ट्रा देने का काम भी करते हैं। सब्सिडी 5 रुपए देते हैं, जिससे हमारी बहनों की स्थिति में सुधार आए। लगातार जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है, मां भाऊचर योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी भी करा रही है। लाडू प्रोत्साहन योजना में बालिकाओं के जन्म पर 1.5 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड भी दे रहे हैं। हमारी सरकार किसान कल्याण के लिए पूरे मनोयोग से काम कर रही है। किसान सम्मान निधि की राशि हमने 6,000 से बढ़ा करके 9,000 कर दी। हमने कहा है कि धीरे धीरे बढ़ा करके इसको 12,000 करेंगे और ये 12,000 होगी, जिससे हमारे किसान को उसका फायदा मिले। कांग्रेस के समय तो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाते थे, लेकिन आपके जैसे ही पैसा आता है तो मोबाइल की घंटी बोलती है कि नहीं बोलती है? और अभी चिंता मत करिए, इसी महीने फिर बोलने वाली है, ये भी मैं आपसे कह के जा रहा हूं। अब इसी महीने बोलने वाली है आपके मोबाइल में घंटी। पेंशन को बढ़ा करके हमारे बुजुर्ग हैं, उनको भी पेंशन बढ़ाने का काम किया है। उसको भी 1,000 से 1,250 रुपए हमने कर दिया है। मैं युवाओं से भी कहना चाहता हूं, अरे युवाओं को अब कोई परेशानी हो रही है क्या? अरे 2 साल में कोई पेपर लीक हुआ है क्या? अरे बताइए 2 साल में कोई पेपर लीक हुआ है क्या? मैं यही बात कहना चाहता हूं, पहले हमारा युवा किसान का बेटा जिस तरह से परेशान होता था, क्योंकि पिताजी से पैसे लेकर के आता था, पिताजी का भी विश्वास था, वो पैसे देते थे कि मेरे बेटे का नंबर आएगा, मेहनत करेगा। पुत्र भी पिताजी को विश्वास दिलाता था कि चिंता मत करिए, आने वाली परीक्षा में मैं पास होकर दिखाऊंगा। और पिताजी का भी मन होता था कि मैं बेटे को पढ़ाऊंगा, जिससे कि मेरे आगे चल करके मेरे परिवार का सहारा बने। लेकिन क्या होता था, जब पेपर दे के आता था वो मेरा युवा बेरोजगार वो खून के आंसू रोता था। पेपर लीक हो जाते थे और ऐसे लोगों के हो जाते थे पेपर लीक होकर के किस तरह के उसके खून के आंसू रोता था। हमने कहा चिंता मत करिए, उनको भी छोड़ने वाले नहीं है। हमने 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर जेल के अंदर डालने का काम किया है। यही नहीं, 2 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। और माननीय प्रधानमंत्री जी 25 तारीख को जब आए थे तो उन्होंने जितना हमने रोजगार उत्सव मनाए हैं
91,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। 91,000 लोगों को आप देख सकते हैं, 1.5 साल पौने 2 साल के अंदर 91,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया है। हमने कहा कि 5 साल में 4 लाख नौकरी देंगे। आप विश्वास करिए, युवाओं से कहना चाहता हूं, तैयारी करिए, पढ़िए। हम सरकारी 4 लाख नौकरी 5 साल में देने का काम करेंगे। 91,000 दे दिए, 1,56,000 पाइप में हैं और अभी वैकेंसी निकलती जा रही हैं। तैयारी करिए, किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपने देखा, हमने पहली साल में राजस्थान किया, 35 लाख करोड़ रुपए के MOU हुए और हमने कहा कि 6 लाख नौकरी हम प्राइवेट आपको देंगे। प्राइवेट सेक्टर में हम 6 लाख नौकरी देंगे। लगातार हमारे MOU धरातल पर आ रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, लगातार प्राइवेट सेक्टर में भी 6 लाख नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं आपसे इतना और कहना चाहता हूं, मेरे भाई और बहनों, पेयजल परियोजना की बात करें तो हमने 1.5 वर्ष में लगभग 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जबकि कांग्रेस सिर्फ 4,500 करोड़ खर्च किए थे। घरेलू नल कनेक्शन में हमने 13 लाख कनेक्शन दिए हैं। कांग्रेस ने तो ठेकेदारों को फायदा देने के लिए अरे पाइप ही बदलवा दिए। जो पाइप डलने थे वो पाइप तो डले ही नहीं, दूसरे नकली पाइप ला करके डाल दिए। उनकी जितनी गहराई थी वो गहराई भी नहीं की, ऊपर ही ऊपर जमीन पर डाल दिए। अब वो डीबार हो रहे हैं, उनकी जेल हो रही है, मुकदमा दर्ज हो रहा है। तो गहलोत साहब को दर्द हो रहा है, वो कह रहे हैं ऐसा कर लिया। अरे भाई, आप देखते जाइए क्या होता है क्या नहीं होता है, चिंता क्यों कर रहे हैं? आप जो चाहते हैं उसको पूरा करके रहेंगे, आप चिंता मत करिए। आप किसी तरह की अभी ट्वीट करते हैं, अभी ट्वीट किया है, क्योंकि आपने देखा GST में कितनी कमी की है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आपने देखा होगा, अरे पैसा बढ़ता, टैक्स बढ़ता हो देखा होगा, लेकिन घटता हुआ नहीं देखा होगा। अरे 18% से 5%, 12% से 5%, 28% से 18%, कितना टैक्स घटाया है? एक ट्रैक्टर पर कितना फायदा हो रहा है? एक ट्रैक्टर पर कितना फायदा हो रहा है? एग्रीकल्चर के जो इक्विपमेंट आते हैं उसमें कितना फायदा हो रहा है? एक बड़े ट्रैक्टर पर 65,000, 60,000 से लेकर के 65,000 रुपए तक किसान को बच रहा है। अगर कोई छोटा ट्रैक्टर ले रहा है तो 45,000 रुपए बच रहे हैं। आप देखिए कितना बड़ा फायदा दिया है। आप कोई भी सामान लेने जाते हैं तो उसमें कितना फायदा हो रहा है। ये हमारे सभी आम जन को फायदा देने के लिए, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस गरीब को कपड़ा, रोटी और मकान तीनों के लिए फायदा देने का काम किया है। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से यह अभियान उन प्रवासी राजस्थानियों को अपनी मातृभूमि के विकास के योगदान के करने के लिए एक सार्थक माध्यम प्रदान किया है। मैं आज उन सभी प्रवासी राजस्थानियों को जो कर्म भूमि से मातृभूमि के लिए काम कर रहे हैं, आप उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि राजस्थान के लिए वो आगे बढ़ करके आए और काम कर रहे हैं। आज उपस्थित लोगों से, राजस्थान के सभी निवासियों से अपील करता हूं कि अभियान में अपना सहभागिता जरूर वो निभाएं। प्रत्येक परिवार का संकल्प लेना होगी, अपने घर, खेत, आसपास वर्षा जल संचय की व्यवस्था करें। आज हम जो बीज बो रहे हैं उसका फल केवल इस पीढ़ी को नहीं, आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगे कि राजस्थान के अंदर इस तरह का काम हुआ था। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय पाटिल साहब को कि जिस अभियान को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि आज आपका निमंत्रण गया, हमारे भाई निमंत्रण दे के आए, उन्होंने मेरे को फोन किया कि मुख्यमंत्री जी 11 तारीख को आप कहाँ हैं? मेरे के कार्यक्रम है, आप बताइए कि मेरे को जल संचय के लिए काम करना है, एक जिले का काम फ्री करना है, मुझे कम से कम 10,000 इस तरह के जल संचय के ट्यूबवेल लगा करके और उनको जल संचय का पानी उनमें जाए, इसका काम मुझे करना है। आप समय देंगे? मैंने कहा आप जब देंगे जब आ जाऊंगा, आप चिंता मत करिए। अच्छे काम के लिए दूसरे काम भी साइड में करते हुए जल
संसद जल भागीदारी में हम काम करेंगे। आप बताइए किस दिन आना चाहते हैं। उनका 11 तारीख को मैंने कहा मैं साथ रहूंगा, आप चिंता मत करिए। झुंझुनू में वैसे भी पानी की आवश्यकता है, इसी के लिए, क्योंकि आपको पता है मालूम पड़ जाएगा। हम यमुना समझौते की बात कर रहे हैं, इसलिए आपसे कर रहे हैं कि ये हमारा इलाका, यहाँ की जमीन बहुत अच्छी है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, और इनकी अगर ये भागीदारी हो गई तो हमारा झुंझुनू, सीकर, चोरो, ये हमारी शेखावाटी, ये बहुत अच्छी भूमि है। यहाँ आप देखना एक साथ इसमें कितना बड़ा काम होगा। अगर पानी का हमारे किसान को लाभ मिलता है तो निश्चित रूप से यहाँ की जो प्यासी जमीन है उसको पानी मिलेगा। ये 1 या 2 फसल नहीं, कम से कम 3-3 फसल हमारी ये जमीन यहाँ देगी। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ये हमारा दायित्व है कि हम अपने संतानों को एक समृद्ध और सुरक्षित भविष्य प्रदान करके जाएं। कर्म भूमि से मातृभूमि, जल संचय, जन भागीदारी, जन आंदोलन को सफल बनाएं। इतना ही मैं कहूंगा, लेकिन एक बात मैं हमेशा कह के जाता हूं आपसे, मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, ये कांग्रेस के लोग आपके यहां बड़े बड़े नेता हैं, ये बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, लेकिन कभी आपके बीच में आए तो जरा उनसे पूछ तो लीजिएगा कि शेखावाटी के लिए तुमने क्या किया है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं आया था शेखावाटी के दौरे पर, 3 दिन में यहां रहा था, हर विधानसभा के अंदर में गया, मैंने यहाँ की वो हवेलियां देखी हैं, बहुत अच्छी हवेलियां, सुंदर हवेलियां, लेकिन कुछ लोग हमारे उनको खुर्द मुर्द करने का काम कर रहे हैं। मैंने ये कहा है मेरे भाइयों, शेखावाटी के मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, मकान बन जाएगा, कई मंजिला बन जाएगा, लेकिन ये हवेलियां नहीं बनेंगी, हवेलियां नहीं बनेंगी। इनकी सुरक्षा करना हम सभी का काम है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि विकास भी और विरासत भी, विकास और विरासत साथ साथ चलने चाहिए। ये शेखावाटी हवेलियों की पहचान है। शेखावाटी यही नहीं, देश में नहीं, दुनिया में हवेलियों के रूप में और धार्मिक सर्किट के रूप में जानी जाती है, धार्मिक सर्किट के रूप में। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ के खाटू श्याम जी, सालासरती शाकंभरी माता जी, हमारी दादी सती का मंदिर, किस तरह से हमारा ये मंदिर है, इनकी आस्था कितनी बड़ी है। चाहे वो कितने ही विदेश में रह रहा है, लेकिन साल में एक बार यहाँ आकर के अपने डोग लगाएगा। ये हमारे धार्मिक पर्यटन है, इसका भी लाभ हमें मिले। मैं आपसे इतना ही और कहूंगा कि इस हवेली को संवारने का काम करें। हमने उस दिन, मैंने उनके जो लोग हैं, उनके मालिक हैं, उनको भी बुलाया, ओनर है उनको भी बुलाया, जो उन्होंने किराए पे ले रखा है उनको भी बुलाया। सरकार इसमें उनकी मदद करेगी, आप चिंता मत करिए। हमारी शेखावाटी को ग्रामीण टूरिस्ट के रूप में हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। और आज भी मैं बताना चाहता हूं, सबसे ज्यादा डोमेस्टिक टूरिस्ट आता है तो हमारी शेखावाटी में आता है। इसके लिए हमें काम करना होगा और हमारी शेखावाटी को आगे बढ़ाना होगा। अंत में इतना ही कहूंगा कि आप सभी बहुत, क्योंकि आपने देखा है, आप सभी इस काम के लिए तैयार हैं, मुझे पता है, लेकिन एक बार मन बनाते हुए हमारे इस क्षेत्र को मजबूती प्रदान करनी है। यही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। आज मेरे पास कहने को तो बहुत था, ये कांग्रेस के लोगों का जवाब देने के लिए आया था कि हमने 1.5 साल में कितना किया और 5 साल में तुमने जितना हमने 1.5 साल में कर दिया 5 साल में नहीं किया। लेकिन गहलोत साहब इस पर नहीं बोलते, मैंने पेपर में भी छपा है, लेकिन इस पर नहीं बोलते हैं कि 5 साल के अंदर उन्होंने कितना किया, 2 साल के अंदर हमने कितना किया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने जो आपको संकल्प पत्र में जो हमने वायदा किया है, हम जिस विश्वास के साथ आपने हमें सरकार में भेजा है, हम आपको किसी कीमत पर विश्वास को नहीं टूटने देंगे। यही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। आप इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद, बहुत बहुत।